नमस्ते दोस्तों। तो आज हम आ चुके हैं हमारे प्लेलिस्ट के पहले क्वेश्चन टू सम पर। तो इस क्वेश्चन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जा सकते हैं। नहीं तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर मैंने बताया है उसमें कि हमको ये प्लेलिस्ट को कैसे एक्सेस करना है और हमें इसके अंदर आईडी कैसे बनानी है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, राइट ए जावा प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट द टू सम function which finds indices of two numbers in an array such that they add up to a specific target. You may assume that each input would have exactly one solution and you may not use the same element twice. तो मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो क्वेश्चन में हमें एक एरे दिया जाएगा और टारगेट दिया जाएगा। ठीक, जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हैं, हमें एक एरे दिया गया है जिसमें वैल्यू है 2, 7, 11 और 15 और टारगेट है हमारा 9। तो हमें दो ऐसे इंडेक्स फाइंड करने हैं जिसको ऐड करने पर हमारा टारगेट के बराबर आए। जैसे कि आउटपुट में हमारा 0 और 1, तो 0, 2 और 1 पर हमारा 7 है। जब 7 + 2 करेंगे हम तो हमारा टारगेट के बराबर 9 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। तो चलिए देखते हैं हम और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नमस्ते दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक एग्जांपल लिया है जो मुझे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। तो क्वेश्चन है हमारा कि टारगेट के बराबर मुझे दो ऐसे एलिमेंट फाइंड करने हैं जिनका सम मैं अगर करूँ तो मैं वो मेरा टारगेट के बराबर हो। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें हमारा आंसर क्या होगा। अगर मैं 2 और 7 को ऐड करूँ, 2 + 7 को अगर मैं ऐड करूँगा तो इसका सम मेरा 9 के बराबर होगा। तो इसका आंसर मेरा होगा 2 और 7। तो 2 और 7 का इंडेक्स क्या हमारा 0 और 1। तो आंसर हम मेरा हो जाएगा 0 और 1। ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे हैश मैथ की मदद से। हैश मैथ जो क्या होता है हमारा, जो की वैल्यू पेयर स्टोर करता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इसकी वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं या फिर कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। जैसे कि मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। अब मुझे दो एलिमेंट निकालने हैं एक्स और वाई, जिसका सम मतलब किसके बराबर हो, टारगेट के बराबर। ठीक है। अगर मुझे एक एलिमेंट पता चल गया तो दूसरा मेरे को मिल ही जाएगा। अगर मुझे, जैसे मेरा टारगेट यहाँ पर कितना दिया गया है 9, अगर मुझे एक एलिमेंट पता चलेगा, इसका एक एलिमेंट मेरा 2 है। ठीक है, 2 + 5, तो मुझे दूसरा एलिमेंट कैसे मिल जाएगा, मैं इसको माइनस कर दूंगा, दूसरा एलिमेंट मेरा मिल जाएगा 7। ठीक है, समझ में आया। अगर मुझे एक एलिमेंट मिल गया दूसरा एलिमेंट मुझे ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको इस एरे से समझाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं हर ये एक्स जो है हर एलिमेंट को चेक करूँगा और उसके करेस्पॉन्डेंस में दूसरा पॉइंट भी चेक करूँगा कि ये अगर ये एलिमेंट भी है इस एरे में तो मेरा आंसर दोनों एलिमेंट होंगे, नहीं तो मेरा -1 होगा। जैसे मेरा क्वेश्चन दिया गया है, अगर आंसर नहीं मिले तो हमें -1 रिटर्न करना है। ठीक है, जिसे देखते हैं मैं कैसे करूँगा इस क्वेश्चन को। जैसे कि मैंने एक हैश मैप बनाया जिसमें मैं स्टोर करूँगा की वैल्यू पेयर में एरे का एलिमेंट और उसका इंडेक्स। जैसे मेरा 2 हो गया, 7 हो गया, 11, 15। इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 है और इसका 2 है और इसका 3 है। ठीक है, इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं डॉट कंटेंट्स मेथड लगा सकता हूँ बिग ऑफ वन टाइम में। ठीक है, डॉट कंटेंट्स मेथड हमारा क्या होता था कि ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है या नहीं। अब मैंने बोला डॉट कंटेंट्स ट्रू, तो इसमें आंसर आएगा मेरा ट्रू क्योंकि ये इसके अंदर प्रेजेंट है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सारे एलिमेंट को पहले एक हैश मैप के अंदर स्टोर कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं एरे पर ट्रांसवर्स करूँगा। जैसे ये मेरा एरे दिया गया है 11, 15, जैसे मेरा आई यहाँ पर है। ठीक है, और टारगेट मेरा कितना दिया गया है, टारगेट दिया है मेरे को 9। ठीक है, अब मैंने बोला सबसे पहले मुझे एक से एलिमेंट मिल गया, मैंने बोला इंट एक्स इक्वल टू, इसको स्टोर कर लो एरे ऑफ आई। ठीक है, तो मेरा कितना स्टोर होगा एक्स के अंदर, मेरा 2 स्टोर हो गया। अब मैंने बोला मुझे वाई एलिमेंट निकालना है। टारगेट कितना है मेरा, टारगेट -x कर दूंगा मैं। टारगेट मेरा 9 है और मेरा x कितना है 2 है, तो मैं कर दूंगा तो यहाँ कितना बचेगा 7। तो मेरा वाई एलिमेंट क्या बचेगा 7। ठीक है, दूसरे एलिमेंट क्या मिल गया मुझे 7। इसको हम रिमाइंडर एलिमेंट भी बोल सकते हैं कि इसको हम रिमाइंडर मान लेते हैं, जो रिमाइंडर हमको फाइंड करना है। अगर ये एलिमेंट मुझे मिल गया इस मैप के अंदर, इसका मतलब ये दोनों आंसर हैं, नहीं तो मेरा आंसर नहीं है। समझ रहे हो आप बात को, मैं आपको एक बार और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे आपको पता ही है कि x + y = टारगेट है अपना, अब दो एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो मैंने अगर एक एलिमेंट मेरे को मिल गया और उससे मैंने माइनस कर दिया टारगेट से, सिर्फ 2 मिला मेरे को,
है ना, और टारगेट मेरा कितना था 9। 9 - 2 किया तो मेरा आंसर कितना आएगा 7। ये मेरा सेकंड एलिमेंट है। अगर सेकंड एलिमेंट मेरा एशमेल में प्रेजेंट है तो आंसर मेरा मिल गया, नहीं तो कोई हम -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं चेक करूँगा, इफ़ अगर मैप कंटेंस करता है मेरा रिमाइंडर एलिमेंट जो कि सेकेंड अपना वाई वाला एलिमेंट है, इस एक्स को मैं टारगेट से माइनस करने के बाद, ठीक है, वो अगर एलिमेंट मुझे एस के अंदर मिल गया तो वही आंसर है अपना, उसी को रिटर्न कर दो, नहीं तो -1 रिटर्न कर दो। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कोड में देखते हैं। दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें एक एरे रिटर्न करना है जिसके अंदर हमारे 2 इंडेक्स रहेंगे। तो हम पहले उस एरे को हम बना लेते हैं। जैसे कि मैंने आंसर नाम का एरे बना लिया जिसके अंदर मैं बाई डिफ़ॉल्ट रख देता हूँ -1 वैल्यू। अगर मुझे आंसर नहीं मिले तो हम -1 रिटर्न कर देंगे, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो अब मैं इसके बाद बनाता हूँ हमारा हैश मैप, जिस पर मैं की वैल्यू पेयर स्टोर करूँगा, जैसे मैं एरे का एलिमेंट और उसका इंडेक्स। ठीक है, तो ये मेरा हैश मैप बन चुका है। इसके बाद मैं आइटरेट करूँगा मेरे जो एरे दिया गया है। ठीक है, नम्स डॉट लेंथ हो गया हमारा। उसके बाद में अब मैं निकालूंगा रिमाइंडर एलिमेंट, मतलब वो एलिमेंट जब मैं टारगेट से उसको माइनस करूँगा जो बचेगा, नम्स ऑफ आई। ठीक है, अब मैंने जो एलिमेंट निकाला वो बच, जैसे कि अगर मेरा टारगेट 9 है, ठीक है, अगर मेरा टारगेट 9 है और उसमें से मैं ये एलिमेंट माइनस करूँगा 2, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा 7। 7 बचा। अगर मैं अब चेक करूँगा 7 अगर हमारा मैप में है, इफ इफ मैप डॉट कंटेंस की जो रिमाइंडर जो हमारा 7 बचा है, अगर वो है तो उसको आंसर में डाल दो। ठीक है, अगर वो है तो आंसर में डाल दो, तो आंसर में डाल दूंगा मैं आंसर ऑफ 0 में जो रिमाइंडर एलिमेंट है इसका इंडेक्स, तो मैप डॉट गेट करूँगा तो मैं इसका इंडेक्स मिल जाएगा मुझे रिमाइंडर एलिमेंट का। ठीक है, और आंसर ऑफ 1 में और एक एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये जो नम्स ऑफ आई जो मुझे दिया गया है, तो मुझे इसका इंडेक्स डालना है। ठीक है, तो मैं इसका आई डाल दूंगा। अगर मुझे एलिमेंट मुझे मैप में नहीं मिला तो मैं मैप के अंदर ये इसको पुश कर दूंगा, इस एलिमेंट को और इसके इंडेक्स को। तो मैंने पुश कर दूंगा नम्स ऑफ आई एंड आई। ठीक है, और लास्ट में रिटर्न कर दूंगा आंसर। ठीक है, अब देखो मैंने, अगर मुझे आंसर मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो बाय डिफॉल्ट -1 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कंपाइल करके देखता हूँ, यहाँ से आप रन पर क्लिक करना। तो देखिए इलीगल स्टार्ट ऑफ टाइप रिटर्न आंसर। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं देखता हूँ। सॉरी दोस्तों, वो मैंने रिटर्न इसके बाहर रिटर्न कर दिया था, इसलिए वो इसका एरर आ रहा था, तो इसके अंदर रिटर्न करना है हमें फंक्शन के अंदर। ठीक है, और मैं यहाँ से भी उसको रिटर्न कर सकता हूँ, अगर मुझे आंसर मिल गया है तो मुझे यहीं से रिटर्न भी कर सकता हूँ ताकि मेरा क्वेश्चन आगे ना चले। ठीक है, तो अब मैं कंपाइल करके देखता हूँ। फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम है इसमें देखता हूँ। वो मैंने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट ज़्यादा लगा दिया, उससे कंपाइल एरर आ रहा था। तो अब देखिए मैं एक बार इसको रन करता हूँ, तो देख सकते हैं सक्सेसफुली ये कंपाइल हो चुका है। अब मैं इसको सबमिट कर दूंगा यहाँ से। तो देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सबमिट हो चुका है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है हम देख लेते हैं यहाँ पर। वैलिड पैरेंथेसिस हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।